and that was I was prevalent in India. shocked to learn धर्मपाल जी की ब्यूटीफुल ट्री का एक डेटा है, मेरे को नंबर्स एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये बताया जाता है कि जो एजुकेशन, मैथ्स की एजुकेशन फॉर एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ ब्राह्मण्स, जहाँ पर डोमिनेटेड ब्राह्मण से वर्सेस अ कम्युनिटी ऑफ ऑल जाति एंड कास्ट, जो मैथ्स जो पढ़ाई जाती है टू ब्राह्मण्स वाज ऑफ अ लोअर ऑर्डर देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि ब्राह्मणों को वेद पाठ करवाने में फोकस ज्यादा है, उनको मैथ्स पढ़ाने में फोकस नहीं है। आई थिंक वैश्य कम्युनिटी थी, वैश्य कम्युनिटी को Because they दबा had के to, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, do the भाई खाता, कैलकुलेशन, सिर्फ वैश्य नहीं, शूद्र, बाय द वे यू मस्ट नो, उनके डेटा में आता है हाँ राइट 70% of students are from what you would call Shudra or lower caste. today we call Shudra. Only 10 to 15% are Brahmins. In all schools across Bengal, Tamil Nadu, Bihar. और टीचर्स में भी यही सेम ऐसा ही कुछ रेशियो था, ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो गया। आपके पास डेटा है, कॉलोनियल पीरियड का डेटा है, आप कुछ तो अपने सिस्टम, अपना दिमाग लगा के करो, वो वाली नैरेटिव भी फैलाओ। केवल रोज सुबह शाम जात पात कास्ट यही करते रहोगे, मतलब वो शायद नैरेटिव उनको सूटेबल नहीं है, तो दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, दे एज एन, अब उसमें हम अपनी रूलिंग पार्टी को कहें, लेफ्ट को कहें, किसको कहें, वो मुझे नहीं, बेसिकली कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है। अगर कोई करना भी चाहेगा, बोलेगा तो दूसरे उस पर चढ़ जाएंगे और उसका मुनाफा लेके चले जाएंगे, इलेक्शन में हरा देंगे और ये सब होगा। बट देन समहाउ द नैरेटिव हैज टू स्टिल स्प्रेड, इनफ हो गया। एंड इट्स अबाउट ट्रुथ एज वेल ना, अगर सच ही बाहर नहीं आएगा तो फिर, अगर झूठा नैरेटिव हो तो फिर कहो भी कि बिल्कुल झूठ क्यों फैला रहे हो, बट सच है, सच है, एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, सैड। सर नेक्स्ट फिर मैं, मतलब एक और जो टॉपिक कास्ट वाला और जुडिशियल इंटरवेंशन पे मैं बात करना चाहता था, कि कहीं ना कहीं हमें दिखता है, जैसे सबरीमाला का एक केस हुआ था, उसके बाद अब कहीं ना कहीं कुछ चलता रहता है कि सेलेक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन होते हैं हिंदूज के अगेंस्ट। अब चाहे वो, जैसे आपने बात करी 1950s में हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू हुआ और वो हुआ, तो इसका क्या आपको रीजन दिखता है कि क्यों ये हो रहा है? क्या हमारी सोसाइटी वीक है, या हम उसको सही से उठाते नहीं है, या 1.2 बिलियन लोग होने के बाद भी हमारा कोई नैरेटिव में कमी है, क्या दिक्कत? बहुत फर्स्टली तो पॉइंट है कि सब जजेस भी जो होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। अगर आपको अभी जैसे सूफिया उस दिन मुझे बता रही थी कि कास्ट को लेकर ही, अगर मैं इंदिरा जयसिंह के ऊपर उनको बोल रहा था कि ये क्या फालतू बोला है कि ये सवर्ण हमारे सर पे नाचते हैं। पहले मेरा पॉइंट था कि इंदिरा जी पहले डेटा दिखा दो, कहाँ नाच रहे हैं वो दिखाओ, ठीक है, ठीक, चलो उसको छोड़ देते हैं। मैं सूफिया को बोल रहा था कि कैन यू डू अ स्मॉल वीडियो यू नो काउंटरिंग हर स्टेटमेंट्स। शी सेड आई डोंट वांट टू डू इट एंड हियर इज व्हाई। इट इज नॉट सो मच इंदिरा जयसिंह's फॉल्ट। व्हाई? वी कैन से दैट ये बेकार है और ये लड़ाइयाँ करवाना चाहती है ओबीसी और बाकी सारे समाज में और ये सब, है ना, बट इट इज एक्चुअली नॉट हर प्रॉब्लम, बिकॉज अगर हम थियरी देखने जाएं, सोशल साइंसेज में थियरी कौन सी, व्हाट इज द प्रेवलेंट थियरी? इट इज द ऑपरेसर ऑपरेस थियरी। उसके बाद कोई थियरी पढ़ाई नहीं जाती, उसके पास कोई एक्सेस ही नहीं है कि और भी कोई थियरी है सोशल साइंसेज में, ठीक है। जैसे अब बालू सर ने कास्टलेस सोसाइटी और जाति का बताया कि सोशल ग्रुप्स हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट, जाति इज नथिंग बट अ सोशल ग्रुप। ऐसी कोई थियरी है ही नहीं हमारी सोशल साइंसेस में। कोई पता तो हो कि कौन सी अदर थियरी है, फिर तो आप मलाइंड इंटेंट निकाल सकते हो कि जी ये भी एक थियरी है, ये भी थियरी है, वो जान के इस थियरी को पुश करे जा रही है, डिवाइड उसके पास है ही नहीं, उसको जो सिखाया गया है बचपन से वही वो बोल रही है। फिर ये तो सब पे एप्लीकेबल होगा ना, किसी के पास भी ये है ही नहीं अल्टरनेटिव, फिर हमारे सोशल साइंसेस का पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, हमने अपनी थियरीज ही नहीं बनाई, अपना तो कुछ है ही नहीं। करेक्ट। तो अब इसलिए उनका फोकस है सूफिया का कि यार अपनी थियरीज को पहले तो प्रमोट करें, इंस्टेड ऑफ ईदर प्लेइंग विक्टिम और ब्लेमिंग समबडी, है ना? Never thought like this, but makes sense. Yeah, makes total sense to me.
नेक्स्ट सर, एक हलाल इकोनॉमिक्स पे आप बहुत बात करते हो, हलाल मीट पे भी। और मैं भी सच बताऊं तो मैं पहले नॉन वेज कंज्यूम करता था, लेकिन निडर सिंह जी की जो वीडियो जो संगम टॉक्स पे थी, जहाँ पे वो कहते हैं कि हलाल चखना क्षत्रिय धर्म के लिए महापाप है, एक वो पॉइंट था जहाँ से मैंने इसे दोबारा इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करा, और कहीं ना कहीं 2 महीने बाद से मैंने नॉनवेज कंज्यूम करना बंद ही कर दिया। मतलब मेरे को समझ में आया कि हाउ वापस रीस्टार्ट कर और झटका मांगा क्या? मुझे पता है, मैं वो बोलता हूँ घर वालों से कि करूंगा तो मैं अपना गांव में खुद करके करूंगा। अब क्या मतलब मैंने ये सोचा है। मगर दुकान से जाके मांगो, झटका हाँ या मतलब नहीं है है? हमारे, मतलब जिस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे है झटका मीट शॉप है हाँ। गांव में हमारे। तो बट नहीं कर पाया अभी तक मेरा, फिर वही स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ दोबारा। तो इसमें एक बार प्लीज थोड़ा बताइए कि क्या है ये, और किस तरीके से हलाल इकोनॉमिक्स हिंदूज के अगेंस्ट यूज करी जा रही है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इस पे तो बहुत बढ़िया टॉक्स है हरिंदर सिक्का जी की और सरदार रवि रंजन सिंह की। जी जी। वो बेटर हैं, उस पे उनकी मास्टरी है, रमेश चंडे जी की मास्टरी है इस टॉपिक मैंने पे, देखा। तो उनके हैं। बाकी मैं इस पे ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं। वंस अगेन प्रीटी मच अ बीटन टू डेथ टॉपिक। बट तुम हिंदू समाज की कमी की बात कर रहे थे, राइट? यू वर एट जुडिशियल रिफॉर्म, वो वाला पॉइंट नहीं कंप्लीट करा, व्हिच इज अच्छा। कनेक्टेड विद दिस।